नमस्कार भावी टीचर्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर, जहां पर होती है तैयारी जीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनके तैयारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनके पीडीएफ नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सारे नोट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, टाइम टेबल चाहते हैं, तो इस नंबर पे एक हेलो करके मैसेज कर दो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पर अगर आपके कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप मैसेज में डाल सकते हो। जब भी समय मिलेगा आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग यहाँ पर जो है जुड़ जाइए। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर डेली बेसिस पर यूट्यूब पर मैं क्लासेस लेके आ रहा हूँ, तो उसमें तो जुड़ ही सकते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर आप लोग उसकी तैयारी को थोड़ा अप करना चाहते हैं, थ्योरी बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से यार, आपको रीजनिंग का बेसिक, हिंदी का बेसिक, ABCD उसका पढ़ना है, तो आप लोग हमारा ये वाला बैच, बिल्कुल जो लेटेस्ट है अर्जुन बैच, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। या अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर देना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं, लाइव आपके यहाँ पर बेस्ट बुक और PDF का नोट्स चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये वाला जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका टेस्ट सीरीज है और ये आपका पूरा का पूरा बैच है। तो ये प्राइसेस आपके दिए गए हैं भैया, ये 749 में है, ये 299 में अभी ऑफर में चल रहा है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। डीए गुरुजी ऑफिशियल करके ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके इसको ओपन करना है। आपको पेड कोर्स में अर्जुन बैच मिल जाएगा, कोर्स विद टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ज्वाइन का ऑप्शन आता है, ज्वाइन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज खुल के आता है, जहाँ पे आपका नंबर लिखा रहेगा, सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके व्हाट्सएप पर या मैसेज में आपका एक परचेज लिंक चला जाएगा। उस परचेज लिंक पे क्लिक करके जैसे आप क्लिक करते हो, ये वाला पेज खुलता है। गूगल पे, फोन पे जो भी चलाते हैं उसकी मदद से जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट जैसे ही करेंगे, आपको क्या करना, सिंपली अपने ऐप पे दोबारा आना है और यहाँ पर एक मिलता है परचेज का ऑप्शन, परचेज पे क्लिक करो और अपने जो कोर्स आपने परचेज किया है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। तो जो लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, इस वाले बैच को या उस वाले बैच को जो है ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। नमस्कार साथियों, मैं राहुल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे जहां पर भी होंगे। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइएगा, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी फिर क्लास को एंड भी करेंगे, ठीक है। काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आया है आपके सामने, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? क्या है भाई? विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आयोडीन युक्त नमक की, आयोडीन युक्त नमक जो होता है भाई, वो आयोडाइड लवण तथा सोडियम क्लोराइड का एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है भाई? किसका किसका है ये? नमक जो है आयोडाइड लवण तथा सोडियम क्लोराइड NaCl का क्या है, ठीक है। NaCl का क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। और जबकि आप स्टेनलेस स्टील जिस पर जंग नहीं लगता, वायु पीतल, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी भाई, ये सभी के सभी कैसे मिश्रण हैं? ये सभी के सभी समांगी मिश्रण हैं। कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण है, ध्यान दीजिएगा, समांगी मिश्रण है। क्लियर है ना? तो इस वजह से पहले वाले क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या है? ये एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है ना। विषमांगी मिश्रण है। पीतल आपको पता है, स्टील आपको पता है, ये सभी के सभी मिश्र धातुएं हैं। वायु आपको क्या पता है, पिछले वाले ही क्लास पे हम लोगों ने वायु के बारे में चर्चा किया था कि इसमें से कौन से विषमांगी मिश्रण नहीं है, मतलब कि समांगी मिश्रण है। तो वायु क्या है? समांगी मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य कई सारी गैसें होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं इनमें से कौन सा सांद्रण की एक विधि नहीं है? सांद्रण की एक विधि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सांद्रण की एक विधि नहीं है। सांद्रण की विधि क्या कहलाती है? अयस्क से, कोई भी अयस्क हो उससे व्यर्थ पदार्थ को हटाना ही क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। और सांद्रण की विधि क्या क्या है? फेन प्लावन विधि है, चुंबकीय विधि है, गुरुत्वीय विधि है, लेकिन निस्तापन कोई विधि नहीं है, ठीक है ना। निस्तापन कोई भी विधि नहीं है। हमने क्या कहा कि किसी भी अयस्क से, ध्यान दीजिएगा, किसी भी अयस्क से व्यर्थ पदार्थ को हटाना ही क्या कहलाता भाई?
क्या कहलाता है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो सांद्रण की एक विधि कहलाती है, ठीक है ना। तो दूसरे में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भैया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अचुंबकीय हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है भाई, अचुंबकीय हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, अचुंबकीय हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो उस ताप को हम क्या कह देते हैं, उस ताप को हम वायल ताप कह देते हैं, ठीक है। किसी भी चुंबकत्व का गुण है उसे इतना आप गर्म करते हुए चले जाइए कि वह क्या हो जाए, अचुंबकीय हो जाए, ध्यान दीजिएगा। उस ताप को हम क्या कहते हैं, वायल ताप कह देते हैं, वायल ताप कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। वायल ताप कह देते हैं, ठीक है। चुंबकत्व का क्या होता है, गुण भाई खत्म हो जाता है, ठीक है ना, चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होता है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी पिंड का जो भार होता है ना, केंद्र देखिए ऐसे गोल गोल बनता है, केंद्र का जो किसी वस्तु का भार जो होता है वो शून्य होता है, ध्यान दीजिएगा। और ध्रुवों पर ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर शून्य होता है, तो केंद्र पर शून्य हो जाता है, भार भार क्या हो जाता है भाई, केंद्र पर शून्य हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है, और ध्रुवों पर क्या हो जाता है भाई, ध्रुवों पर अधिक हो जाता है, ठीक है, ध्रुवों पर अधिक हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो चौथे में पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, चौथे में आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से कौन सा मत्स्य वर्ग में आता है, ध्यान दीजिएगा। मत्स्य वर्ग की जब बात करते हैं, सभी की सभी एक समुद्री जीव है, ध्यान दीजिएगा, समुद्री मछलियां हैं, समुद्री मछली है, समुद्री मछली है, और ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी आपके मत्स्य वर्ग में आते हैं। शार्क हो गया, शार्क भी मछली है, कैटफिश हो गया, डॉगफिश हो गया, और ध्यान दीजिएगा ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों मत्स्य वर्ग में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, किस में आते हैं भाई, मत्स्य वर्ग में आते हैं, ठीक है ना। और चलिए अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो पांचवें में चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा भैया। चलिए छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, रक्त में वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने से रोकता, देखो थक्का बनने और ना बनने की जब हम बात करते हैं तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, थक्का बनाने वाले कारक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, थक्का बनाने वाले कारक, थक्का बनाने वाले कारक, ठीक है, कौन कौन से है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर पे एक प्रोटीन आता है जिसका नाम फाइब्रोनोजन, क्या है भाई, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन है। तत्व पूछ लिया जाए तो आपसे कैल्शियम, ठीक है ना। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे विटामिन पूछता है ना, अगर आपसे विटामिन पूछ लेता है तो विटामिन के होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है भाई, विटामिन के होता है, क्लियर है ना, विटामिन के हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो ये सभी के सभी रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायता नहीं करता है, तो वो है हिपैरिन है। हिपैरिन क्या करता है भैया, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हमने थ्राम्बिन बताए थे, थ्राम्बिन बताए थे भैया, रक्त का थक्का जमाने देता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है भाई, हीमोग्लोबिन की जब बात करते हैं तो रक्त का रंग लाल बता, चलिए हीमोग्लोबिन के बारे में आप सभी को पहले से ही पता है, एंटीबॉडी और एंटीजन दो है, ये दोनों की दोनों चीजें आपके रक्त में ही पाई जाती हैं, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हिपैरिन क्या है, हिपैरिन क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता, ध्यान दीजिएगा। और हमने आप सभी को बताया था भाई, क्या बताया था कि जो ये रक्त का थक्का होता है ना, ये मानव शरीर में कितनी देर में जम जाना चाहिए, कितनी देर में, 3 से 5 मिनट में जम जाना चाहिए, ठीक है ना, 3 से 5 मिनट में जम जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवें में क्या हो जाएगा भाई, छठवें में ध्यान दीजिएगा हो जाएगा, छठवें में आपका क्या हो जाएगा, छठवें में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एम द्रव्यमान वाले एक कण का संवेग, ध्यान दीजिएगा, एम द्रव्यमान वाले क्या कह रहा है, एम द्रव्यमान वाले एक कण का संवेग क्या होगा भाई, P बराबर क्या होता है, P बराबर mv हो जाता है, ठीक है ना, P बराबर mv हो जाता है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, और आप सभी को पता है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है ना,
हाफ mv स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए, इसे हम समीकरण 1 कह देते हैं, इसे समीकरण हम 2 कह देते हैं, ठीक है ना, इसे समीकरण 2 कह देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है संवेग बराबर m इंटू वी हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है भाई, हाफ mv स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हाफ mv यहाँ पर 2 नीचे हो जाएगा, तो p ऊपर p स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा भाई, p स्क्वायर बटे में 2m हो जाएगा, ठीक है ना, p स्क्वायर बटे में 2m हो जाएगा। दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी भाई, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या हो जाएगी, p स्क्वायर बटे 2m हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। संवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है। काइनेटिक एनर्जी k बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। ये सारी चीजें आप सभी को पहले ही पता है, ठीक है ना, पहले से ही पता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें नंबर में चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समांतर क्रम या श्रेणी क्रम जब भी बोला जाए, श्रेणी क्रम अगर बोल दिया जाए तो सभी को जोड़ लो, और समांतर क्रम का अगर मतलब बोल दिया जाए तो एक बटे में मतलब उसका उल्टा, उसका व्युत्क्रम करके जोड़ लो, उसका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। बस हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इसका मतलब इन सभी को हम जोड़ देते हैं। 1 ध्यान दीजिएगा 1.5 ओम हो गया, 1.5 ओम हो गया, प्लस में 0.05 ओम हो गया, ठीक है ना, प्लस में 0.25 ओम हो गया, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये 1.5 है, और ये 5 अगर जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 150 में 30 जोड़ोगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1.80 हो जाएगा, 1.80 ओम हो जाएगा। किसमें भाई, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1.8 ओम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कुछ करना ही नहीं होता है, समांतर क्रम में एक बटे करके जोड़ लेना, और श्रेणी क्रम में सभी को जोड़ लेना, तुल्य प्रतिरोध आपका निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तांबे के छीलन। क्या बात है भाई, तांबे के छीलन। देखो ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया है कि तांबे छीलन को, ध्यान दीजिएगा, तांबे के छीलन को जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ध्यान दीजिएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, तो भैया हमें क्या प्राप्त होता है, जरा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हमने बताया था क्या प्राप्त होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है कब, जब हम तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जो कि कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, SO2 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड कब प्राप्त होता है, जब तांबे के छीलन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम अपक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, स्याही की दाग को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलो भैया, ये पहली बात तो मौलिक अम्ल कुछ कोई अम्ल होता नहीं है, ठीक है, और आप सभी को पता है फार्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, फार्मिक अम्ल कभी पूछा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, बिच्छू के डंक और चींटियों में, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है ना कि चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है भाई ना, ये स्याही का दाग मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है भाई, स्याही। ध्यान दीजिएगा, स्याही का जो दाग होता है उसे मिटाने के लिए ऑक्जेलिक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग चमड़े के विरंजक के रूप में भी करते हैं, कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, फोटोग्राफी में भी करते हैं, ठीक है, कपड़ा उद्योग में भी करते हैं भाई, कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, ठीक है, कपड़ा उद्योग में भी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहाँ पर करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कपड़ा उद्योग में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। चलिए, तो 10 नंबर में ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक आवेशित कण क्यों नियत वेग u से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है, कण पर लगने वाला। ध्यान दीजिएगा,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र की जब भी बात करेंगे तो उस पर लगने वाला बल हमेशा क्या होगा भाई, लगने वाला बल हमेशा क्या हो जाएगा, लगने वाला बल शून्य हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए लगातार, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, ध्यान दो भैया, ठीक है ना। बस लगातार आपको लगे रहने की जरूरत है। कह रहे हैं कि सामान्य ताप पर बताओ, ये भी क्वेश्चन कितनी बार करवा दिया है ना, कि सामान्य ताप, ध्यान दीजिएगा, ताप का तो प्रभाव पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर ध्यान दीजिएगा तापमान आपका एक समान है तो ध्वनि की चाल, ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कब नहीं पड़ता है, जब आपका ताप समान होगा तब ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आप सभी को पता है जब हम ध्वनि की चाल की बात करते हैं ना, ध्वनि की चाल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ध्वनि की चाल की बात करते हैं तो ध्वनि की चाल, ध्यान दीजिएगा, वायु में कभी पूछा जाए ना तो 332 मीटर पर सेकंड होता है, कई बार पूछा गया ना। अच्छा, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, कई बार बताए हैं कि ध्वनि की चाल, भैया नोट कर लो, नोट कर लो, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, कभी पूछा जाए ना तो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो ठोस माध्यम में होती है ना, ठोस माध्यम में होती है। और ठोस में भी अगर पूछ लिया जाए ना, ठोस में भी अगर पूछ लिया जाए तो धातुओं में होता है। और धातु में भी पूछ लिया जाए तो किस में होता है भाई, एल्युमिनियम धातु में होता है, ध्यान दीजिएगा। और एल्युमिनियम में कितना होता है, तो 6420 मीटर पर सेकंड, नोट कर लीजिएगा, डाटा कई बार पूछा गया ये, ठीक है ना। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, बशर्ते क्या होना चाहिए, तापमान एक समान होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है दाब का। अगर दाब 4 गुना हो जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब 332 पहले था, 332 अभी भी रहेगा। 332 अगर पहले था भाई तो 332 अभी भी रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, अभी भी रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं एक पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवहन ऊतक है, परंतु पुष्प, ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, हाँ, परंतु पुष्प व बीज नहीं होते हैं, किस समूह के वर्णित करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही हम क्लास में बताए थे, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या होते हैं भाई, बीज रहित एवं संवाहनी पौधा है। इसका शरीर जड़ तना, ध्यान दीजिए, इसका क्या होता है, शरीर जड़ तना, क्या होते हैं इसमें, क्या होते हैं भाई, शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पुष्प बीज का निर्माण नहीं होता है, किसमें, टेरिडोफाइटा में पुष्प बीज का बिल्कुल निर्माण नहीं होता है। ऐसे पौधे हैं जिसमें बीजाणु बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या नहीं होते हैं, पुष्प बीज नहीं होते हैं। वो किस समूह में आते हैं, वो टेरिडोफाइटा में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर, टेरिडोफाइटा में आते हैं, ठीक है ना। ठीक भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, बताओ भैया, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब बताए हैं कि नहीं। अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है ना भैया, वो क्या होता है, सदैव वस्तु फोकस के बीच में बनता है, ठीक है ना। वस्तु क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है, बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु की ओर ही लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है। किसके बीच में, लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है, जो कि सदैव क्या होता है भाई, वस्तु से छोटा होता है। और क्या होता है, आभासी होता है, वस्तु से छोटा होता है। और क्या होता है भाई, आभासी होता है, तो वस्तु से छोटा, ये तो आपस ऑप्शन में है नहीं। आभासी अवतल, आभासी अवतल, आभासी, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, वस्तु से छोटा और आभासी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वस्तु से छोटा और कहाँ पर होता है भाई, आभासी होता है। लेंस तथा फोकस के बीच में बनता है, कहाँ पर, लेंस तथा फोकस के बीच में होता है, छोटा होता है और क्या होता है भाई, छोटा होता है और आभासी होता है। क्लियर है ना, छोटा होता है और आभासी होता है, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि
क्योंकि वह क्या होता है भाई, क्योंकि वह उष्मा का सुचालक होता है भाई, तभी तो क्या करते हैं, खाना बना सकते हैं ना। उष्मा का सुचालक होगा तभी तो, कुचालक होगा तब कैसे, गर्म करेंगे तो ऊपर गर्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो उष्मा के सुचालक होते हैं, किंतु विद्युत का कुचालक होता है। किंतु विद्युत का क्या होता है भाई, किंतु विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। अगर सुचालक रहेगा तो करंट नहीं लग जाएगा भाई, करंट नहीं लग जाएगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा विद्युत के क्या होते हैं, वो कुचालक होते हैं। खाना बनाने वाले बर्तन, जैसे मिट्टी का बर्तन हो गया, ये क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना भैया, कुचालक होता है। तो ध्यान दीजिएगा 15 में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं HCl तथा AgNO3 की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले अवक्षेप का रंग क्या होगा, बताओ भैया, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, इसका अवक्षेप का रंग क्या हो जाएगा, चला जल्दी से बता दो भाई हमें। हमने कहा कि HCl Ag सिल्वर नाइट्रेट ऑक्साइड तथा HCl की अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला अवक्षेप, हमेशा ध्यान दीजिएगा सिल्वर, सिल्वर मतलब सफेद, ध्यान दीजिएगा, यहीं से देखिए क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। सिल्वर आपका मिल गया, और सिल्वर मतलब क्या हो गया भाई, सिल्वर मतलब क्या हो गया आपका, सफेद हो गया, ठीक है ना, सफेद हो गया, ठीक। और सफेद कहाँ पर है भैया, तुरंत आपने लगा दिया भी ऑप्शन, सिल्वर मतलब क्या हो गया, सफेद हो गया। चांदी किस रंग की होती है, सफेद रंग की ही तो होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। दिए गए विद्युत परिपथ में सेल प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है भाई, आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। आपसे पूछा गया है क्या धर आई दिए गए परिपथ में, तो क्या हो जाएगा भाई, चलो ठीक है ना, देख, चलो 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 चलो, कुछ करना ही नहीं है भाई। क्या है यहाँ पर 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और टोटली कितने हैं 6 वोल्ट को 2 ओम से अगर हम करेंगे भैया धारा प्रवाहित, तो 2/3 6 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 6 हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितना नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट, ओ थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, कितनी बार है, 1 2 3, 1 2 3, कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, कितनी बार, 2 बार, कितनी बार है, 3 बार है, ध्यान दीजिएगा, तो 3 दूनी 6, 2 एम्पियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर 2 एम्पियर हो जाएगा, क्लियर है ना, 2 एम्पियर हो जाएगा। ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जितनी बार दिया गया उतनी बार से गुणा करवा दो, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में थोड़ी ना आपको फिजिक्स पढ़नी है या पढ़ानी है, ध्यान दीजिएगा 6/3 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, चलो अगले क्वेश्चन की ध्यान दीजिएगा, एक न्यूमेरिकल आ गया है क्वेश्चन आप सभी में, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड चिकने क्षैतिज तल पर, ध्यान दीजिएगा, चिकने क्षैतिज तल पर गतिमान है, तो टी समय, समय बराबर 2 सेकंड दिया गया है, ठीक है ना, समय बराबर क्या दिया गया है, 2 सेकंड दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए कहीं ना कहीं आपका तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे मिसप्रिंट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम अगले वाले सेट में आप सभी को करवा देंगे, क्योंकि इसे करवाने के लिए कम से कम 2-3 फार्मूले आपको बताने पड़ेंगे, और उसके लिए अभी आज के बाद आपके पास या मेरे पास भी टाइम नहीं बचा हुआ, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, ध्यान दीजिए। चलो इसके बताओ भैया, पानी का भारीपन किसके कारण होता है, बताओ, हम कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है ना, कितनी बार बता चुके हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, पानी का भारीपन कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। ध्यान दीजिए किसके कारण होता है, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है पानी का भारीपन। ध्यान दीजिएगा पानी का भारीपन होता है, ठीक है ना।
तो बस आज की क्लास को भैया यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि थोड़ा हमें कहीं पे जाना है, इस वजह से टाइम है नहीं। और पिछले क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर वाले क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सॉल्व कर देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यही है, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम ध्यान दीजिएगा किसके कारण होता है भाई? यहाँ तक क्लियर है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगा। कोई अगर दिक्कत होती है भैया तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। तो पानी का भारी पर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा उनके सल्फेट के कारण होता है। क्लियर है ना? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या होगा भाई? बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल आप सभी लोगों से, तब तक आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर, अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो सेशन को एक बार सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।